मैं गरिमा संयुक्ता मेरी बचपन की फ्रेंड थी। हम लोग कॉलेज में एक साथ जाते और आते थे। हम लोग एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे। हमारा एक दोस्त राजन भी था। हम 3 दिनों साथ खेलते खाते बड़े हुए। हमारे पेरेंट्स थोड़े से हमसे शक्ति से बात करते थे क्योंकि हम लोग थोड़े शरारती थे। संयुक्ता के पापा बहुत ही ज़्यादा जिद्दी आदमी थे। वह संयुक्ता का कॉलेज में एडमिशन ही नहीं करवा रहे थे, पर मैं और राजन ने अपने माँ पापा को मनाया। हमारे माँ बाप ने कहा, तब जाकर संयुक्ता के पापा ने उसका कॉलेज में एडमिशन करवाया और अब कह दिया कि तुम स्कूटी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी, तुम बाकी लड़कियों के साथ जाओगी और टाइम रहते ही अपने घर वापस आ जाओगी। संयुक्ता ने भी कहा कि ठीक है। हम तीनों पढ़ने में बहुत तेज थे, हमेशा अपने क्लास में अच्छे नंबर से पास होते थे। संयुक्ता थोड़ी चंचल थी, पर माँ बाप के डर की वजह से हमेशा दबी से रहती थी। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं संयुक्ता के साथ कॉलेज नहीं गई, पर राजन ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं संयुक्ता के साथ जाता हूँ। वह सब साथ में गए। हमारा जो भी नोट्स वगैरह छूट जाता था, हम सब एक साथ में पढ़ाई करते थे। पर एक दिन अचानक से राजन अपने माँ के घर चला गया क्योंकि उसके नाना की डेथ हो गई थी और मेरी भी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं कॉलेज नहीं जा पाई। और उस दिन संयुक्ता अकेले ही कॉलेज गई थी और कॉलेज की जल्दी छुट्टी होने के नाते उसके पापा लेने ना जा सके। उस दिन कॉलेज में नेताओं ने हंगामा कर दिया था क्योंकि उस समय छात्र नेता के इलेक्शन का समय चल रहा था। संयुक्ता वहाँ से निकल गई पर घर पर नहीं पहुँची क्योंकि मैं 4:30 बजे जब उसके घर गई तो मैंने कहा, आंटी संयुक्ता आई, मुझे उससे नोट्स लेना था। आंटी बोली कि नहीं बेटा, अभी वो नहीं आई है। क्यों, आज जल्दी छुट्टी हो गई क्या? तो मैंने कहा हाँ, आज छात्रों ने हंगामा कर दिया था इसलिए छुट्टी जल्दी हो गई थी। अब आंटी चिंता में हो गई कि फिर अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अब मुझे भी टेंशन होने लगी क्योंकि संयुक्ता किसी बात से बात भी नहीं करती थी, वह सीधे अपने घर आ जाती थी। ये सब पहली बार नहीं हुआ था कि सिर्फ आज ही संयुक्ता कॉलेज अकेली गई थी। वह कई बार अकेली जाती थी और समय से घर आ जाती थी। इधर मैं अपने घर चली आई और उधर आंटी जी परेशान होने लगी। शाम को 5 बजे अंकल जी जब घर आए तो बोले कि संयुक्ता की छुट्टी आज 2 बजे ही हो गई थी पर अभी तक कॉलेज नहीं आई है। अंकल जी गुस्से में कहने लगे कि तुम मुझे अब बता रही हो, फ़ोन नहीं कर सकते थे? आंटी बोली कि आपका फ़ोन नहीं लग रहा था और सर नीचे करके रोने लगी। हम लोग बहुत टेंशन में हो गए कि आखिर में संयुक्ता कहाँ गई। कॉलेज जाकर पता किया तो पता चला कि वहाँ कोई नहीं है। जैसे ही इस कॉलेज में हंगामा हुआ और कॉलेज में बहुत हलचल मची, सब यहाँ से चले गए थे। तब मैंने अपने दोस्तों के यहाँ फ़ोन किया कि शायद हो सकता है कि संयुक्ता को डर लगा हो, हंगामे की वजह से किसी दोस्त के यहाँ चली गई हो, पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। बहुत खोजबीन किया गया पर कहीं नहीं पता चला। तब अंकल आंटी जी पुलिस में रिपोर्ट करा दिए। रिपोर्ट कराए हुए 2 दिन हो चुके थे, अभी भी संयुक्ता का पता नहीं चला। अंकल भला बुरा कहने लगे कि मैं कह रहा था कि कॉलेज नहीं जाएगी। आंटी को डांटने लगे। जब हम लोग घर जाते तो हम लोगों को भी देखकर गुस्सा होते थे, पर ये क्या बात हुई, इसमें कॉलेज का क्या, उसे ना पढ़ाते तो भी तो सही नहीं था। फिलहाल अभी तो संयुक्ता का मिलना बहुत ज़रूरी था। पुलिस भी अच्छे से छानबीन कर रही थी पर संयुक्ता का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। राजन भी 3 दिन बाद आ गया, उसे भी पता चला तो वह भी बहुत परेशान होने लगा। पूरे 1 हफ्ते हो गए थे पर संयुक्ता कहीं नहीं मिली। 10वें दिन अचानक से राजन भागते हुए अंकल जी चिल्लाते हुए घर आया। उसकी आवाज़ सुनकर हम लोग भी बाहर आए और राजन कहने लगा कि संयुक्ता वहाँ नहीं, नदी के किनारे बैठी हुई है, बड़ी ही अजीब हालत में है। अंकल बोलते हैं कि कहाँ बैठी है, भागते हुए, और उनके साथ में हम लोग भी भागते हुए गए। पर वहाँ पर संयुक्ता को देखते ही आंटी बेहोश होने लगी। मेरे मुँह से भी चीख निकल गई और राजन तो इतना घबराया हुआ था कि मानो उसका कलेजा मुँह को आ जाएगा। अंकल जी संयुक्ता को देखकर सन्न रह गए, पर फिर संयुक्ता के जाकर बोले कि सब क्या है। इतने में मेरे पापा ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गई। संयुक्ता को देखकर पुलिस ने कहा कि ये सब क्या है, क्योंकि संयुक्ता के एक हाथ में बड़ा सा धारदार चाकू लिए हुए थी और दूसरे हाथ में किसी लड़के का कटा हुआ सर के बाल को पकड़े हुए बैठी थी और पूरा शरीर खून से लथपथ था, बाल बिखरे हुए थे, ऐसे मानो जैसे उसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ हो। आंटी को पानी डालकर होश में लाया गया
पर आंटी को संयुक्ता के पास नहीं जाने दिए, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी कि कोई सबूत वहाँ से मिटे। संयुक्ता को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उससे वहाँ पूछताछ शुरू हुई, पर संयुक्ता कुछ बोल ही नहीं रही थी। इसलिए मैंने कहा कि सर प्लीज़ मैं बात करूँ। पुलिस अंकल बोले कि ठीक है। तो मैं और राजन किसी तरह हिम्मत करके संयुक्ता के पास गए और पुलिस ने संयुक्ता के हाथ से कटा हुआ सर और छुरा लेकर के हटा दिया। हम लोगों ने संयुक्ता से पूछा कि संयुक्ता क्या हुआ, इतने दिनों से तुम कहाँ थी। इतने में संयुक्ता ने मुझे देखकर, मेरी आवाज़ सुनकर जोर जोर से रोने लगी और मुझसे लिपट गई। राजन उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या हुआ संयुक्ता, तुम इतने दिनों से कहाँ थे। तब उसने बताया कि जब वो कॉलेज से निकल रही थी, सड़क पर दो लड़के जा रहे थे, अजीब से कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने मुझे खींचकर एक वैन में भर लिया। मैं चिल्लाती रह गई, पर वह शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में ले गए। मुझे 2-3 दिन तक वो लोग बिना खाए पिए ऐसे ही रखे थे। न खाने को देते थे, न पीने को देते थे। धीरे धीरे मेरी हालत खराब होने लगी थी। फिर एक दिन 4-5 लड़के आए और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगे। गरिमा, तुम्हें तो पता है कि मुझे कराटे सीखने का बहुत मन था, जिसकी वजह से मैं कुछ कराटे क्लासेस को देखती थी। बस मैंने वैसे ही ट्रिक अपनाया और उस समय तो लड़के भाग खड़े हुए, पर जो 2 लड़के मुझे ले गए थे, उन लोगों ने मेरे सर पर डंडा मारकर मुझे फिर से बंद कर दिए। और फिर कुछ दिन बाद आए, वह दोनों लड़के फिर आए और मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। मुझे डराने के लिए वे लोग बड़ा सा छुरा लेकर आए थे। तो मैंने तय कर लिया कि या तो मैं मर जाऊंगी और या तो फिर मैं मार दूंगी। उनके हाथ से छुरा लेकर मैं अपने गले पर लगाई कि मैं मर जाऊंगी। इतने में एक लड़का पीछे से आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। तब मैंने आओ देखा न था और मैंने छुरा चला दिया और सामने वाले लड़के का सर धड़ से अलग हो गया। शायद ये देखकर पीछे वाला लड़का मुझे छोड़कर भाग गया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उस लड़के को दौड़ाकर पकड़ सकूं और उसे भी वही मार दूं। गरिमा, मैंने अपनी इज्जत बचा ली और कहने लगी कि मुझे लगा कि मैं भी यहीं मर जाऊं, क्योंकि अब मुझे जेल हो जाएगी या फिर पापा मुझे ज़िंदगी भर घर में कैद करके रखेंगे। पर मुझे प्रूफ करना था कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं कहीं भागी नहीं थी। इसलिए मैं इस लड़के का सर लेकर आई और नदी के किनारे बैठकर पानी पीने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं। इंस्पेक्टर साहब ये सब देखकर बोले कि देखने में कितनी सीधी लड़की है, पर इन्होंने अपनी इज्जत बचा ली। बहुत हिम्मत की बात है। अंकल जी बैठकर रोने लगे कि मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मुझे तुमको फ्रीडम देना चाहिए था, पर मुझे गर्व है बेटी तुम पर कि तुमने अपनी इज्जत बचाई। मुझे कोई दुख नहीं है कि तुमने क्या कर दिया, क्योंकि ऐसे लड़कों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब ने संयुक्ता को गिरफ्तार कर लिया और संयुक्ता को कोर्ट में पेश किया गया। और जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो वहाँ पर संयुक्ता को बरी कर दिया गया, क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस में ऐसा कदम उठाया था। और दुनिया के किसी भी कानूनी किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि सेल्फ डिफेंस में किसी को ऐसी सज़ा होती है, किसी को भी सज़ा होती है। तो जो भी किया संयुक्ता ने सेल्फ डिफेंस में किया। उसके बाद संयुक्ता को कुछ दिन हॉस्पिटल में रखा गया, क्योंकि पिछले 10 दिनों तक उसने बहुत कुछ झेला था। उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ था, इसलिए साइकोलॉजिस्ट के पास भी ले जाया गया। और फिर 2-3 महीने में संयुक्ता एकदम बिल्कुल पहले जैसी हो गई। अब अंकल आंटी ने उसे सिक्योरिटी भी दे दिए हैं और सेल्फ डिफेंस में भी एडमिशन करा दिया, जिससे कि वह अच्छे से सीख सके। मैं ये नहीं कहती कि सारे लड़के बुरे होते हैं, पर कुछ लड़के इतने ख़राब होते हैं कि सारे के सारे लड़के शक के घेरे में आ जाते हैं। बहुत लड़के इतने अच्छे भी होते हैं कि अपनी बहन समझकर उन्हें पूरा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।